सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो योर राइड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर जिससे आपकी गाड़ी जो है अच्छा माइलेज देती है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी जिसमें अपनी ग्रैंड i10 को लेकर मैंने 1 साल का व्यूअरशिप ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने कॉमेंट करा कि मेरी गाड़ी जो है वो कम एवरेज देती है। एक्चुअली मैंने उसमें क्लेम करा कि मेरी गाड़ी सिटी में 16 से 17 का माइलेज निकालती है, बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार मेरी 12 से 13 की एवरेज दे रही है और मेरी गाड़ी की अच्छी एवरेज निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। इसमें मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने ड्राइव करते टाइम, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंजन पे भी पड़ता है और फिर उसके साथ साथ आपको अच्छी माइलेज भी मिलती है। तो हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम एक ड्राइविंग स्टाइल के बारे में भी बात करेंगे कि कैसा ड्राइविंग स्टाइल होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का अच्छा माइलेज आपको मिले। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो सबसे मेन पॉइंट जो है, जो आपकी गाड़ी को बहुत अच्छा आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देगा और आपकी गाड़ी की अच्छी एवरेज भी निकालेगा, वो है गाड़ी का टायर प्रेशर। अब आपको चारों टायर प्रेशर जो है ना, चारों गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका प्रेशर सिमिलर ही रखना है। उनका थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स पे भी फ़र्क पड़ेगा और प्लस आपकी माइलेज पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो जिस पॉइंट की मैं अब बात करने जा रहा हूँ वो है आपकी गाड़ी का अंदर इंजन ऑयल और आपका ऑयल फिल्टर। अब आपका इंजन ऑयल जो है ना वो ज़्यादा बर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी टाइमली सर्विस्ड है तो वो ज़्यादा बर्न होगा नहीं। मतलब यहाँ पे जो आपको गोल्डन नज़र आ रहा है ये गोल्डन ही होना चाहिए। अगर आपको ब्लैक नज़र आए तो समझ लो आपको अब ऑयल जो है उसको चेंज कराने की ज़रूरत है और वो बर्न हो चुका है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस साथ ही साथ ऑयल फिल्टर जो होता है वो आपका चोक नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपको टाइमली सर्विस कराना गाड़ी की ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज निकालेगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में आपका इंजन भी चोक हो सकता है, प्लस आपकी गाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है गाड़ी की क्लीनिंग। अब गाड़ी की क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी अंदर से साफ बाहर। आपकी गाड़ी का जो अंदर का पार्ट्स होते हैं उनको आपको सफाई रखनी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम बारिश में होते हैं, कीचड़ में होते हैं, तो हमारे टायर के आसपास मड फ्लैप पे जो मिट्टी लगती है ना, उससे आपके डायनेमिक्स जो है वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। जैसे ये जो आप यहाँ पे फ्लैप्स देख रहे हो ये सारे क्लीन होने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो टायर है वो इजीली रन कर पाता है, उसे अच्छा स्पेस मिलता है, अच्छी एयर मिलती है, तो वो स्मूथली चल पाता है। अगर आपने इसको मिट्टी में रखा, मड में रखा, तो वो चीज़ एक हैवीनेस फील होती है आपको, अपने ड्राइविंग स्टाइल में भी हैवीनेस फील होगी, प्लस आपकी गाड़ी जो है वो भारी चलेगी। तो उसके बाद आपकी एवरेज जो है कम से कम 1-2 पॉइंट का उसमें फ़र्क आ जाएगा। अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे आपको गियर शिफ्टिंग करनी चाहिए। छोटे गियर में आपको ज़्यादा रेव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं फ्यूल इकोनॉमी मीटर को ज़ीरो कर देता हूँ और थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर हम रन करेंगे और देखेंगे कितनी एवरेज गाड़ी की आ रही है। वैसे तो 5-7 किलोमीटर इनफ नहीं है गाड़ी की एवरेज जानने के लिए, बट हाँ उसमें मैं आपको ड्राइविंग स्टाइल और सारी चीज़ ज़रूर दिखा पाऊँगा। तो अब बात करेंगे गियर शिफ्टिंग की। तो यहाँ पर मैं एवरेज को ज़ीरो कर देता हूँ और आपके गियर्स का थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि कौन से गियर में आपको कितनी स्पीड में आपको कौन सा गियर डालना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट गियर होता है वो सिर्फ अपने टायर्स रोटेट करने के लिए 10-12 की स्पीड के लिए होता है। उसके बाद आप सडनली अपना सेकंड गियर डाल दो, क्योंकि उसके बाद आपको जो स्पीड पिक करनी है वो आपको सेकंड गियर में ही करनी है। आपको छोटे गियर्स में ज़्यादा गाड़ी का इंजन रेव नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं 30 के अराउंड अपना थर्ड गियर यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर जो थर्ड गियर डल गया है मैंने बस अपने एक्सीलेटर को टच कर रखा है इस टाइम पर, और 30 की स्पीड है, तो मेरी गाड़ी इस टाइम पे अपनी जो इसकी बेस्ट इकोनॉमी दे सकती है ये मीटर वो दिखा रहा है कि ये इस टाइम पर आपको 20 के अराउंड की इकोनॉमी दे देगी। तो ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं एक छोटा गियर डाल दूंगा और मैं गाड़ी को रेव करूंगा तो ये मीटर बिल्कुल पीछे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने सेकंड गियर डाल दिया है और अब मैंने रेव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर मैं गाड़ी ऐसे चलाऊंगा तो ये तो आपको एवरेज भी नहीं मिलेगी, प्लस गाड़ी का जो इंजन है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इसको आप इसलिए आपको बड़े गियर्स जो हैं वो आपको जब स्पीड आ जाए उतनी तो आपको चेंज कर देने हैं। आपको छोटे गियर में ज़्यादा रेव नहीं करना है। तो अब आपको जैसे ड्राइविंग करते टाइम जब आपको रेड लाइट
दिखे कहीं तो आपको अपनी गाड़ी वहाँ पे स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूल सेव होता है उससे। तो अब क्या है कि काफ़ी लोगों का मिथ है कि इंजन स्टार्ट करने में काफ़ी पेट्रोल लग जाता है तो कोई पॉइंट नहीं है गाड़ी स्विच ऑफ करने का। मेरे हिसाब से अगर आपको 60 सेकेंड रुकना पड़ रहा है तो आपको अपनी गाड़ी ऑफ कर देनी चाहिए। वो पहले हुआ करता था कि अब आपको जो गाड़ी में तो एक्चुअली अब आपको इंजन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ का वैसे भी स्विच मिलता है, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है कि आपको सेल्फ लेने में ज़्यादा पेट्रोल लगता है। तो ये एक मिथ है जो काफ़ी लोगों को लगता है कि गाड़ी को पहले ही आपको बंद कर देना चाहिए, सॉरी ऑन रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करते टाइम ज़्यादा आपका फ्यूल लगेगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी क्या एवरेज देती है। एक ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, वो है इंजन ब्रेकिंग। अब आप जैसे मान लीजिए कि ये जैसे अंडरपास जो आ रहा है, मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ब्रेक्स नहीं लूंगा, मैं जो इंजन के ब्रेक्स हैं उनकी हेल्प करूंगा। मीनिंग मैं अपना एक्सीलेटर पे से पैर हटा लूंगा और सिर्फ अपने ब्रेक पे पैर रखूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे को जो जो चीज़ आपको क्लच दबाने के बाद और ब्रेक मारने के बाद जो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी ख़राब होती है वो आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आप ज़्यादातर इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। अपना जो पैडल, जब जो अपने पैडल्स हैं उन पे से अपना पैर हटा लीजिए एक्सीलेटर पे से, क्लच मत दबाइए, क्योंकि क्लच क्लच एक ऐसी चीज़ है, ये समझ लो सीधी सी बात में मैं आपको बताऊं कि जैसे क्लच दबाया गाड़ी का और छोड़ा तो गाड़ी ने एक पेट्रोल का सिप ले लिया। तो आप जितना कम क्लच हो सके उतना इस्तेमाल करिए। जो गेयर हैं वो आप जब डालने के लिए सिर्फ क्लच का यूज़ करिए, बाकी आप जब आपकी गाड़ी रुक जाए आप तब क्लच का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज आप अपना एक पैर रेस्ट पे रखिए और एक पैर अपना एक्सीलेटर पे रखिए। बाकी जैसे आपको गाड़ी हल्की करनी है तो आप सिर्फ ब्रेक ऐसे ही लीजिए, सिर्फ यहाँ ऐसे करके ब्रेक लीजिए, जहाँ एक्सीलरेट करना है वहाँ एक्सीलरेट करिए, और ब्रेकिंग जो है वो आपको सिर्फ ऐसे लेनी है। तो आपको उसमें क्लच दबाने की ज़रूरत इतनी है नहीं, और आपकी गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग जो है वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। साथ ही साथ इससे आपको एक और बेनिफिट होता है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो उतने ज़्यादा घिसते नहीं है, वो इतने, रैश ड्राइविंग जो होती है उससे वो काफ़ी ज़्यादा घिस जाते हैं जब आप बार बार ब्रेकिंग करते हो। तो वही उसी पॉइंट को लेकर अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ, जो है रैश ड्राइविंग। अब रैश ड्राइविंग से क्या होता है कि आप बार बार क्लच दबाते हो, और बार बार क्लच दबाने से जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी पूरा पूरा एक सिप लेती है पेट्रोल का। तो अगर आप गाड़ी अपनी आइडली ऐसे ही चला रहे हो सिर्फ एक हल्का सा एक्सीलेटर पे टच करके, तो आपकी गाड़ी एक अच्छी एवरेज निकालेगी। यहाँ देखिए आप फ्यूल इकोनॉमी मीटर पे मेरी गाड़ी फुल 20 के अराउंड अभी एवरेज निकाल रही है, जो लाइव एवरेज आ रही है अभी। तो अब जैसे आप लोग देख रहे हो आगे थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक मिल गया है और मैंने यहाँ पर अपनी इंजन ब्रेकिंग इस्तेमाल करी, और जब बिल्कुल गाड़ी पास में आ जाएगी तब जाकर मैं अपना गियर यहाँ पर इस स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लूँगा। यहाँ पर मैंने गाड़ी को रोल करना है तो सेकंड गियर डाल दिया है, और यहाँ पर मैं ट्रैफिक के हिसाब से गाड़ी को रोल करूँगा। आपको अपनी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा गैप बना के चलना चाहिए। ये देखिए मैं कितना गैप बना के चल रहा हूँ यहाँ पर। इससे दो चीज़ों के फायदे होते हैं, एक तो जब सामने वाला एकदम ब्रेक मारता है तो आप अपनी गाड़ी पहले ही रोक सकते हो, और प्लस जो आपको टाइमिंग मिलती है ना गाड़ी की कि आपको एकदम ब्रेक मार के एकदम से फिर दोबारा उठानी है गाड़ी को, फिर दोबारा गियर चेंज करने हैं, तो उस चीज़ से आप बच जाते हो, और वही चीज़ माइलेज पे भी असर डालती है। उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो होता है वो गाड़ी की एवरेज पे होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक गैप लेके चलेंगे, एक मेंटेन करके चलेंगे, तो मुझे दिखता रहेगा कि इससे भी आगे वाली गाड़ी कब ब्रेक मार रही है, कब क्या कर रही है, उसका बिहेवियर पता लग जाएगा। ऐसे रोलिंग ट्रैफिक के अंदर आपको थोड़ा गैप बनाने की ज़रूरत रहती है हमेशा, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है हर चीज़ करने के लिए। बाई चांस कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, कोई एकदम उसके आगे कोई चीज़ आ जाती है, तो एकदम आगे जो आपके गाड़ी है वो ब्रेक मार दे, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि आप फिर उसके बाद ब्रेकिंग ले सकते हो अपनी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से गियर्स जो हैं वो आपको कितनी स्पीड में चेंज कर देने चाहिए और कौन से गियर्स आपको यूज़ करने चाहिए। तो फर्स्ट गियर पे मैंने अपनी गाड़ी को मूविंग पोजीशन में मैं ले आया हूँ, सेकंड गियर मैंने डाल दिया है, और मैं ये जैसे ही 30 के अराउंड पहुँचेगी तो मैं इसको थर्ड गियर में ले आऊँगा, और मुझे इंजन भी शो कर देता है कि ये टाइम आ गया है, आप थर्ड गियर ले लो। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ गियर अभी डाल रखा, सॉरी थर्ड गियर पे अभी मैं हूँ, और यहाँ पर मैं 40 to 50 के अराउंड पे फोर्थ गियर यूज़ कर लूँगा। तो जैसे ही मेरी गाड़ी अब फोर्थ गियर, अब मुझे लगता है सिटी के हिसाब से काफ़ी रहता है, पर जैसे ही मेरी गाड़ी 60 के अराउंड आ जाएगी और 60 को क्रॉस कर देगी, वहाँ पर मैं फिफ्थ गियर यूज़ कर लूँगा, और मुझे जो गाड़ी है वो भी इंडिकेशन दे देगी यहाँ पर कि अब आपको फिफ्थ गियर डाल देना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने अपने आप 5th गियर डाल दिया है और यहाँ पर आप अच्छे से क्रूज कर सकते हो। मोस्टली सिटी के अंदर इतनी 70-80 गाड़ी जाती नहीं है, तो ये चीज़ आपको हाईवेज के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो छोटे गियर में ज़्यादा गाड़ी को रेव करते हैं, जो काफ़ी इरिटेटिंग भी हो जाता है मेरे लिए। तो पर्सनली खासकर अगर मैं पैसेंजर साइड पर बैठा हूँ और कोई छोटे गियर्स में गाड़ी को चलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि गाड़ी चिल्ला चिल्ला के उससे बोल रही है कि प्लीज़ गियर चेंज कर दो। अब आप जैसे देख रहे हो आगे एक ट्रैफिक लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं अपनी गाड़ी को पहले ही स्लो कर लूँगा ताकि मुझे एट द टाइम ब्रेकिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पर मैं एक जो उसका स्पीड के हिसाब से गियर है वो मैंने डाल लिया है। सेकंड गियर में मैं अपनी गाड़ी को चलाऊँगा अभी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं थोड़ा सा गैप ले लूँगा यहाँ पर ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, और जब वो गाड़ी आगे वाली रुक जाए तो मुझे उस टाइम पर टाइम मिल जाए कि मैं अपना फर्स्ट गियर चेंज कर लूँ और उस हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाऊँ। तो वैसे तो दिल्ली का ट्रैफिक या आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का ट्रैफिक, आजकल मैं बोलूँगा पूरे इंडिया का ट्रैफिक में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है आपको। हर कोई इसी में लगा है कि गाड़ी पहले मैं निकाल लूँ, तो उसकी वजह से ही आपकी गाड़ी पे भी माइलेज पे असर पड़ता है कि आप सोचते हो कि यार पहले मैं निकल जाऊं। होता कुछ नहीं है, आप पहुंचते उसी टाइम पर ही हो जहां भी आपको पहुंचना है, प्लस आपकी गाड़ी की माइलेज भी खराब हो जाती है। तो एक और मिथ है लोगों का एसी को लेकर कि आप चलती हुई गाड़ी में अगर एसी ऐसे बंद कर दोगे ये तो आपकी गाड़ी जो है वो अच्छा फ्यूल लेगी। आप थोड़ा सा एसी चला लो फिर बंद कर दो, इससे एसी पे भी असर पड़ता है, एसी के कंडेंसर पे भी, प्लस आपकी जो इंजन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो बार बार ऑन ऑफ होता है। और कुछ लोगों का ये भी है कि अगर आप उसका फैन ज़्यादा तेज़ बढ़ा दोगे तो उस पर असर पड़ जाएगा, आपकी कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी। कूलिंग की वजह से आपके फ़ैन का जो ब्लोअर है वो तेज़ चल रहा है तो वो पेट्रोल भी ज़्यादा पिएगी गाड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक इलेक्ट्रिकल फंक्शन है। ये इलेक्ट्रिकल आपके जो ईसी होता है उससे ये ऑन चलता है। तो उसमें आप इसको 3 पे रखो 4 पे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैनुअल गाड़ी है, तो अब इसके अंदर क्या है कि आपको इसमें जो सेटिंग, आप जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी होती है उसमें तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। बट इसके अंदर आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि आप इसकी कूलिंग कम करनी है आपको, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, यहाँ आपकी कूलिंग कम हो जाएगी। आपका जो कंडेंसर है वो अपने आप देखेगा कि गाड़ी में इतना कूल हो चुका है, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं है कि आपने इसका फैन तेज कर दिया तो आपकी पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। पेट्रोल आपका कम तब लगेगा जब आपने कूलिंग इसकी कम कर दी है, तो कंडेंसर अपने आप बंद हो जाएगा, वो इंजन पे इतना लोड नहीं डालेगा, तो वो पेट्रोल भी इतना ज़्यादा इंजन नहीं लेगा। तो मैंने अभी अभी अपनी गाड़ी को लगभग 18-19 किलोमीटर्स रन करा है, तो उसके अंदर ये तो लाइव एवरेज है क्योंकि मैंने इसको बार बार रीसेट भी करा है वीडियो के लिए। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी एवरेज आई है वो अभी कितनी आई है। बीच में हमें ट्रैफिक भी मिला है थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19.4 किलोमीटर हमने रन करा है और 18 की गाड़ी ने माइलेज दी है। 53 मिनट्स हम गाड़ी में थे और हमने गाड़ी को रन करा, तो ये एवरेज निकली है सिटी के। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने 19 किलोमीटर गाड़ी चलाई। आई नो ये काफ़ी कम है गाड़ी की एवरेज देखने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको ड्राइविंग स्टाइल्स बताई इसमें किस तरीके से आपको गाड़ी चलानी चाहिए ट्रैफिक में। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जब आपको मिल जाता है तो आपको कैसे गियर शिफ्टिंग करनी है, किस किस स्पीड पे आपको गियर शिफ्टिंग करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और always wear your seat belt while driving. Drive safely, drive efficiently. Thank you so much for watching. That's it from my side.